अंतःस्रावी ग्रंथि में बहुत सारी ग्रंथियां इन्वॉल्व हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल, शरीर के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसे रेगुलेट करते हैं। तो देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड में, ब्रेन में देखेंगे ब्रेन में कौन कौन सी ग्रंथि मौजूद है। तो 3 ग्रंथि है ब्रेन में हमारे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, इस तरीके से दिखाई देगा आपको कुछ, इधर वाला हिस्सा पूरा हाइपोथैलेमस। दूसरा पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि, उसके बगल में ही एक मटर के दाने जितना बड़ा होगा जिसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि कहेंगे इसे। अब एंड उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ग्रंथि हमारी आती है, नेक्स्ट ग्रंथि गले के पास 2 ग्रंथि मौजूद है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। कुछ बटरफ्लाई शेप का दिखेगा इस तरीके से, यहाँ बीच में तो है थायराइड ग्लैंड, ये है थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे 2-2 के पेयर में है पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड सेंटर में और साइड साइड में 2 के पेयर में पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद है। फिर उसके बाद आते हैं किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर मौजूद है, एड्रिनल ग्लैंड 1 पेयर में। और स्टमक के लीवर के साइड में, जिसे हम पित्ताशय भी कहते हैं, पैनक्रियाज जो इंसुलिन रेगुलेट करता है, तो स्टमक के पास पैनक्रियाज ग्लैंड मौजूद होगा। पैनक्रियाज ये दोनों ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, एंडोक्राइन की तरह भी और एक्सोक्राइन की तरह, मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि, दोनों की तरह ये फंक्शन करता है। कौन? पैनक्रियाज या फिर पित्ताशय। एंड उसके बाद फीमेल है तो ओवरीज में बहुत सारे ग्लैंड होंगे और मेल है तो टेस्टिस में ग्लैंड है। तो हमने हमारी कितनी हो गई ग्लैंड? ऊपर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एंड उसके बाद पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब ये जो ग्लैंड है इनके काम क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में बहुत सारी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, मेल फीमेल में डिफरेंस, आवाज चेंज हो जाती है मेल फीमेल की, और बहुत सारे इसके बहुत सारे काम हैं। तो देखते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन है मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ वाइटल फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन है, जैसे खुशी, स्ट्रेस और मूड का चेंज होना, गुस्सा, प्यार, ये सब चीजें को कौन लाता है? हमारे हार्मोन लाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये क्या रिस्पॉन्स करता है? स्ट्रेस और हैप्पीनेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जैसे हाइट का बढ़ना, शरीर के अंगों का विकास होना, ये सब भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन सब चीजों के लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जो एनर्जी हम जो खाते पीते हैं उसे एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है, जो भी हमने खाया पिया है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसका मेटाबॉलिज्म भी हार्मोन ही कराता है। जैसे इंसुलिन हो गया। रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल में रिप्रोडक्शन की फीलिंग्स कौन लेके आता है? हार्मोन लेके आता है। फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस, जितने भी मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो क्या कहते हैं बॉडी एनर्जी को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में, जो हम बाहर से लेते हैं, उन सबको भी रेगुलेट कौन करता है? हार्मोन ही करता है। तो बहुत सारे इसके बहुत सारे फंक्शन है और हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को ये मेंटेन करता है और रेगुलेट करता है। अब हार्मोन पे क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या कारण हैं जो हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर तो एज ही है, एज। दूसरा फैक्टर है आपका हेरिडिटी, जेनेटिक, पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके का चीजें चली आ रही हैं, किस तरीके से जेनेटिकली वंशवाद, वंश किस प्रकार के वंश में आप हो और जिस हिसाब से वंश पीढ़ी दर पीढ़ी वंश में चली आ रही है, लक्षण हो गया, शरीर का बढ़ना, हार्मोनल जो चेंजेस वगैरह हैं, सब पीढ़ी, कहीं ना कहीं पीढ़ी भी उस पर फैक्टर डालती है। एंड उसके बाद कंजेशनल फैक्टर, कंजेशनल फैक्टर मतलब जन्मजात फैक्टर, कि जन्मजात आपके क्या क्या फैक्टर रहे हैं वो सारी। और ट्रॉमा,
ट्रॉमा वगैरह, स्ट्रेस वगैरह भी कहीं ना कहीं हार्मोन पे प्रभाव डायरेक्टली डालते हैं। और उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर, हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, क्या पोल्यूटेड एरिया में है, स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में है, खुश वाले इन्वायरमेंट में, वो सारी चीज़ें भी हमारे हार्मोन पे प्रभाव डालती है। एंड उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अदर डिसऑर्डर, कुछ और भी बीमारियां हो, कुछ और डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये सब हो गए फैक्टर्स। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखते हैं डिटेल में हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन में सिचुएटेड होता है। कहां प्रेजेंट होता है? ब्रेन में। आप देख सकते हैं इस तरीके ये वाला हिस्सा। ये है हाइपोथैलेमस, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या क्या, इसका काम क्या है? ये एक्टिवेट करता है, कंट्रोल करता है और इंटीग्रेट करता है पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ये बहुत सारी जैसे स्ट्रेस, ऑक्सीटोसिन हो गया, डोपामीन हो गया और GnRH हार्मोन हो गया, इन सब हार्मोन को कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। जितनी भी फीलिंग्स वाली चीजें हैं, जैसे भी गुस्सा और शांत रहना, प्यार, ये सब चीजें कहां से आएगा? हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा इस हार्मोन को। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर का जो तापमान है, जैसे देखा ना सर्दियों में शरीर गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा, उसको भी मेंटेन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और उसके साथ साथ जो हमारा सोकर उठने का टाइम है, मतलब एक टाइम फिक्स हो जाता है ना, हम 3-4 दिन एक टाइम पे उठना शुरू कर देते हैं, अगले दिन फिर हम उसी टाइम पे अपने आप उठ जाते हैं। स्लीप का जो टाइम है, स्लीप वगैरह जगने का, मतलब जगने का टाइम या सोने का टाइम, ये सारी चीजें भी कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो हाइट वगैरह को बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन के बाद है आपका मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो मिल्क सिक्रेशन होता है जैसे फीमेल में, वो सारी चीजें को कहीं ना कहीं रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब उसके बाद देखेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का हमने क्या देखा, कौन कौन से वो हार्मोन रिलीज करता है और उसके काम क्या क्या है। अब देखेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के काम और कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है। अब पिट्यूटरी दो भागों में बटा हुआ, पिट्यूटरी दो भागों में बांटते हैं इसके लोब को, लोब जैसा स्ट्रक्चर है, एंटेरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। तो एंटेरियर का देखते हैं। एंटेरियर हार्मोन रिलीज करता है FSH, ग्रोथ हार्मोन, LH, MSH, PRL, TSH और ACTH। ये इंटीरियर हार्मोन जो है लोब रिलीज करता है। नाम याद रखना, ACTH, FSH, GH, LH और उसके बाद आपका है TSH और सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन रिलीज करता है एंटेरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का। नेक्स्ट पोस्टीरियर लोब में देखते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तब हार्मोन रिलीज होता है। एंटी डायूरेटिक जब यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करना हो, यूरिन को कंट्रोल करना, उस टाइम पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सबसे मेन ग्लैंड जो है, ग्लैंड का भी ग्लैंड कौन किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये डायरेक्टली इफेक्ट डालती है और ग्लैंड पे, जितने भी और सारे ग्लैंड है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट डालती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये मास्टर ग्लैंड होगी, दो पार्ट में बटी हुई है, एंटेरियर, पोस्टीरियर, और सिचुएटेड कहाँ है? ब्रेन में है। और इसका काम क्या क्या है? सिंपल सी बात है, ये क्या करेगी? टिश्यू ग्रोथ, जो हमारे शरीर का डेवलपमेंट है, टिश्यू का बढ़ना, उसको रेगुलेट करती है। और वाटर एब्जॉर्प्शन, जैसे बॉडी में जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, जो वाटर को कंज्यूम करने के बाद एब्जॉर्प्शन चल रहा है, सोखने का काम चल रहा है, उसको कौन कराता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड उसके बाद
सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शन, जो सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट है, मेल फीमेल का हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, ऑर्गन से कर पाते हैं, उसका डेवलपमेंट भी कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जो फीलिंग्स आना, पीनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है जो भी हमारा सोने जगने का टाइम है, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको मेंटेन करता है। एक हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन, जो सोने जागने का हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करके रखता है। हम देखा होगा आप लोगों ने कि पर्टिकुलर हम एक फिक्स टाइम पे जगते हैं और एक टाइम पे उठ जाते हैं अपने आप, हमें कोई उठाता नहीं है फिर भी हमारी नींद खुल जाती है, या अपने आप हमें नींद आने लगती है। तो क्या होगा? वो बायोलॉजिकल हमारा क्लॉक सेट हो जाता है, और उसको सेट कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। अब हम देखेंगे, अब ब्रेन में तो 3 ग्लैंड क्लियर हो गया, अब गले के पास आते हैं। 2 ग्लैंड सिचुएटेड थी, कौन कौन सी? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप में थे। अब थायराइड ग्लैंड का देखते हैं। थायराइड ग्लैंड जो क्या क्या रेगुलेट करती है? एक हार्मोन निकालती है T3, T4 और कैल्सिटोनिन। अब ये सिचुएटेड तो होती है हमारे लोअर नेक पार्ट में, बीच में सेंट्रल में सिचुएटेड होती है, जस्ट लाइक पॉइंट। और ये कंट्रोल क्या करती है? पहले तो 3 तरीके का हार्मोन रिलीज करती है। T4 जिसका नाम है थायरोक्सिन, T3 ट्राइडायोथायरोनिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। 3 तरीके के हार्मोन रिलीज कर रही है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन आप कह सकते हैं। कैल्सिटोनिन का काम क्या है? सिंपल सी बात है, कैल्शियम को रेगुलेट करना, कैल्शियम को रेगुलेट करना। एंड थायरोक्सिन का क्या काम है? डाइजेशन में हेल्प करना। जो हार्ट फंक्शन है, जो दिल के कार्य हैं, उसमें भी ये हेल्प करेगा। ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में भी कौन हेल्प कराएगा? T3 मसल्स डेवलपमेंट, जो मसल्स ग्रोथ हो रही है उसकी जो फंक्शनिंग है, कैल्शियम वगैरह जो आ रहे हैं जा रहे हैं सारी चीजें, ये सब भी कौन कराएगा? थायराइड ग्लैंड कराएगा, जिसका नाम क्या है? T4। तो 3 तरीके के हार्मोन T3, T4 और कैल्सिटोनिन, नाम से पता चल रहा है बेसिकली इसका काम क्या है? कैल्शियम को रेगुलेट करना। अब हम देखेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड 2 के पेयर में थी, बीच में तो थायरॉइड ग्लैंड था, साइड साइड में 2-2 के पेयर में पैराथायरॉइड ग्लैंड सिचुएटेड थी, स्थित थी। अब ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या, मेन काम क्या है? कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। अब देखो ये क्या करेगा? कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म और पैराथायरॉइड हार्मोन को रिलीज करना। कैल्शियम कौन कर रहा था? थायराइड। लेकिन कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस को रेगुलेट कौन कर रहा है? पैराथायरॉइड। अब आते हैं पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज पित्ताशय, ग्रीन कलर का आपने देखा होगा डायग्राम में, ग्रीन कलर का एक थोड़े पत्ते जैसे शेप का दिखाई देता है कुछ, हाँ इस तरीके से। ये पित्ताशय या पैनक्रियाज, ये क्या है? हेटेरो ग्लैंड। क्या है? हेटेरो ग्लैंड है ना। ये अंतःस्रावी की तरह भी काम करता है और बाह्य स्रावी ग्लैंड की तरह, दोनों की तरफ काम करता है ये। तो अब ये सबसे पहला इसका काम क्या है? ये इंसुलिन को जनरेट करता है। और दूसरा हार्मोन कौन रिलीज करता है? ग्लूकागॉन। तीसरा VIP, चौथा सोमैटोस्टैटिन। 4 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन सिंपल सी बात है, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो एक्स्ट्रा शर्करा वगैरह खाते हैं, उनको रेगुलेट करना, मेंटेन करने का काम किसका है? इंसुलिन का। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से। दूसरा ग्लूकागॉन जितने भी लीवर की फंक्शनिंग है, जो भी लीवर से बाइल जूस वगैरह सारी चीजें निकलती है, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो सारी चीजें ग्लूकागॉन भी क्या करता है? ग्लूकागॉन कॉज द लीवर ऑफ कन्वर्ट स्टोर ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज। अब हमने कार्बोहाइड्रेट तो खा लिया, अब ग्लूकागॉन उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में और ग्लाइकोजन में, और इसे स्टोर करा देता है इमरजेंसी केस के लिए। तो सिंपल सी बात है, ग्लूकागॉन वो हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद VIP, जिसका फुल फॉर्म है वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। पेप्टाइड आ गया, प्रोटीन इन्वॉल्व है, सिंपल सी बात है। वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल, ये जो भी
हमारे स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल जो सॉफ्ट है, जो जैसे पेट की मसल हो गई, आंत हो गई, ये सब क्या स्मूथ मसल्स में आएंगे। उनको क्या कराता है, ये रिलैक्स कराता है। रिलैक्स का मतलब दो तरीके का मूवमेंट होता है ना स्मूथ मसल में, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स मतलब थोड़ा रिलैक्स होना, फ्री हो जाना। तो जो रिलैक्सेशन है, क्या है रिलैक्सेशन, सिकुड़ने के बाद वाली जो अवस्था है उसको मेंटेन कौन कराता है, वीआईपी, वैसे एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। तो 3 हार्मोन हो गए। चौथा है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, इनहिबिट इंसुलिन ग्लूकागोन, मतलब ये ब्रेन को देता है सिग्नल सोमैटोस्टैटिन कि इंसुलिन की मात्रा जब ज्यादा हो जाए तो उसको रोकने का, भाई इंसुलिन रिलीज हो रहा है, अब रिलीज ही होता है, उसको कोई रोकने वाला भी तो चाहिए, कंट्रोल करने वाला भी तो चाहिए। तो कंट्रोल करने वाला कौन सा हार्मोन है, सोमैटोस्टैटिन, जो इंसुलिन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, रोकता है। तो पैनक्रियाज 4 हार्मोन प्रेजेंट है, कौन कौन से, इंसुलिन, वीआईपी, सोमैटोस्टैटिन और ग्लूकागॉन। अब इसका काम क्या क्या है, सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, स्टोरेज करेगा और इंसुलिन को रेगुलेट करेगा। कौन, पैनक्रियाज। अब आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। किडनी को हम कट करके देखेंगे तो सारी लेयर दिखाई देगी। तो सिंपल सी बात है, हम क्या देख रहे हैं, हार्मोन देख रहे हैं। तो जो मेडुला है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, एफिनेफ्रिन नॉर एफेफ्रिन, मतलब कैटेकोलामाइन रिलीज कौन करेगा, मेडुला। और क्या रिलीज करेगा, एंड्रोजन, एंड्रोजन जिसकी वजह से, जिसके हाई लेवल बढ़ने से महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या देखी जाती है। एंड्रोजन जिसमें एस्ट्रोजन, टेस्टोरोन हो गया। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन हार्मोन। मिनरलोकॉर्टिकोइड्स जिसमें एल्डोस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरोन, ये सारे जितने भी हार्मोन है, पेप्टाइड मतलब सोमैटोस्टैटिन और भी प्रोटीनियस जो मटेरियल होंगे, वो सब कौन रिलीज करता है, ये एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है। तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट देख सकते हैं, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, एंड्रोजन, कैटेकोलामाइन, पेप्टाइड, कितने हो गए, 5 हार्मोन को कौन रिलीज करता है, एड्रीनल ग्लैंड। अब इसके हम देखते हैं फंक्शन। अब जो एड्रीनल कोर्टेक्स है, वो जो ऊपर वाली लेयर है, किडनी के ऊपर वाली जो लेयर है कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाली को मेडुला बोलते हैं। तो जो एड्रीनल कोर्टेक्स है वो क्या क्या रिलीज करती है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन, ठीक है। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म किसका, प्रोटीन का, जितने भी फ्लूइड आते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, और किसके लिए, जैसे हमें इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, कुछ घाव हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन में प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी की तरह भी काम करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का तो मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन का तो करेगी और प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी की तरह भी काम करेगी, मतलब चोट लगने पर। उसके साथ साथ और क्या करेगी, ये एड्रीनल कोर्टेक्स वाले हार्मोन और क्या क्या इनके काम है, रिस्पॉन्स टू इन्वेजन बाय इन्फेक्शियस एजेंट, एजेंट वगैरह जो भी हैं, एजेंट मतलब जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, शरीर में जो बीमारियां लाने का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट भी ये लड़ने का काम करेंगे, उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा, जितने भी एड्रीनल कोर्टेक्स वाले हार्मोन है। अब आते हैं एड्रीनल मेडुला, इंटरनल पार्ट, ऊपर कोर्टेक्स था, नीचे मेडुला। अब मेडुला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। सिंपल सी बात है, जितने भी नर्वस सिस्टम वाले काम है, जितने भी बीपी वगैरह का हो गया काम, जितने भी वैसोडाइलेटर, वैसो कंस्ट्रक्शन, जितने भी मतलब एक तरीके से